हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रृंगार रस का दूसरा भाग वियोग श्रृंगार। उससे पहले एक फौजी की पत्नी अपने बॉर्डर पर तैनात फौजी को एक संदेश भेजती है, मैसेज करती है। उसमें कहती है, ए मेरे फौजी, ए मेरे फौजी, मेरी बिखरी हुई जुल्फों का सलाम, मंजिले इश्क से भटकी हुई राहों का सलाम। अरे तूने जो दर्द दिया है, तूने जो दर्द दिया है वो पसा रखा है, अंगारों को दामन में छिपा रखा है, अंगारों को दामन में छिपा रखा है। तेरी तस्वीर को पूज लिया करती हूँ, तेरी तस्वीर को पूज लिया करती हूँ, दिल के मंदिर से मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। अरे वापसी की मांगी है दुआएं मैंने, दर्द की गोद में जेली है सजाए मैंने। वापसी की तेरी मांगी है दुआएं मैंने, दर्द की गोद में जेली है सजाए मैंने। इसी तरह फौजी की पत्नी, जब फौजी बॉर्डर पर होता है और फौजी की पत्नी घर पर होती हैं, वहां अपने पति को संदेश भेजती हैं और दुखी होती हैं। उनका वियोग, उनका बिछड़ना उनको सहन नहीं होता है। तब ये वाक्य कहती है, उनको इशारों में संदेश भेजकर समझाती हैं अपने दर्द की, जो प्यार का जो दर्द होता है, प्रेम का जो दर्द होता है, वो बताना चाहती हैं। तो प्रिय साथियों, प्रिय दोस्तों, आज हम इसी जो संयोग श्रृंगार कल पढ़ा था आपने, उसी का वियोग श्रृंगार, जो वियोग होता है, प्रेम में जो दुख होता है, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। जो उसमें उसी को अपन विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, हिंदी व्याकरण रस टॉपिक चल रहा था। रस टॉपिक में अपन ने संयोग श्रृंगार, रस के विभिन्न प्रकार पढ़ लिए थे, फिर संयोग श्रृंगार पढ़ा था। आज हम लेंगे वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वियोग का मतलब होता है वी का मतलब होता है बिना, योग यानी मिलना या बिना मिलन के, बिना मेल मिलाप के जो होता है, अर्थात जिसमें मिलन का अभाव होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार। अब इसकी परिभाषा अपन ये ले सकते हैं, जहां काव्य या कविता में प्रेमी या प्रेमिका या फिर नायक या नायिका के पिछों का या बिछुड़ने का भाव हो, या जहां पर मिलन का अभाव हो, वहां पर कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार रस। अर्थात अपन एक सिंपल सी परिभाषा में ले सकते हैं कि जहां पर नायक या नायिका क्या हो, एक दूसरे से बिछड़ रहे हो, एक दूसरे से अलग हो रहे हो। जहां नायक यहाँ पर बैठा है या और नायिका कहीं दूर पर हो, या फिर नायिका यहाँ पर बैठी हो और नायक कहीं बॉर्डर पर बैठा हो, वहां देश की रक्षा कर रहा हो, दोनों में बिछड़ना हो, उनको याद आ रही है दोनों को एक दूसरे की, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा, वियोग श्रृंगार। परिभाषा, काव्य या कविता में जहाँ नायक या नायिका या प्रेमी या प्रेमिका का एक दूसरे से दूर हो, या दोनों में मिलन का क्या हो, अभाव हो, दोनों में मिलन का अभाव हो, वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस हो सकता है। अब इसके अपन उदाहरण लेते हैं। सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट उदाहरण वियोग श्रृंगार का कृष्ण और राधा का ले सकते हैं अपन। जब कृष्ण वृंदावन या कह सकते हैं गोकुल से छोड़कर मथुरा चले गए और राधा वहां पर गोकुल में या बरसाने में अकेली रह गई, और कृष्ण ने कहा मैं वापस मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन नहीं आते हैं काफी समय। तब उनका वियोग होता है, जो बिछुड़ना होता है, उसी विरह की आग में जो राधा जल रही है, उसके बारे में बताया गया है। निसी दिन बरसत नैन हमारे जब से श्याम सितारे, निसी दिन बरसत नैन हमारे जब से श्याम सितारे, बिन घन श्याम घाम घाम, बिन घन श्याम धाम धाम, सदा बरसत ब्रज मंडल में, बिन घन श्याम धाम धाम, सदा बरसत ब्रज मंडल में। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही मधुर उदाहरण एकदम दिया गया है कि निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी दिन कहते हैं, निशी यानी रात, दिन यानी दिन, रात दिन हमारी आंखों से आंखें बरसती रहती हैं। क्यों बरसती रहती हैं, क्योंकि हमारे जो घन श्याम थे वो या श्याम थे, जब से श्याम सिधारे, जब से हमारे श्री कृष्ण भगवान, जब से श्याम सिधारे यानी हमारे श्री कृष्ण हमसे चले गए, दूर चले गए, तब से हमारी आंखों से क्या बरस रहे हैं, आंखों से बरसात यानी आंखों से आंसू बरसात की तरह बह रहे हैं। निसी दिन बरसत नैन, हमारी आंखों से बरसात की तरह आंसू बह रहे हैं। बिना घन श्याम, बिना घन श्याम, यहाँ देखो यहाँ यमक अलंकार भी हो रहा है, घन श्याम, घन श्याम या श्लेष कह सकते हैं अपन। घन श्याम के दो अर्थ हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, एक तो घन श्याम मतलब बादल, और एक घन श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान। बिना घन श्याम के धाम धाम पर,
बिना घनश्याम के, बिना कृष्ण भगवान के हर एक घर घर में क्या हो रहा है, सदा बरसत ब्रज मंडल में, ब्रज मंडल में यानी ब्रज के सारे नगर में, ब्रज की जो ब्रज मंडल है वहां पर हर एक के घर घर में बिना घनश्याम, बिना बादलों के ही या बिना कृष्ण भगवान के ही घर घर में बादल बरस रहे हैं। सदा बरसत ब्रज मंडल में सदा ही आंखों से आंसू रूपी बारिश हमेशा बरस रही है। तो कितना मधुर उदाहरण दे रखा है। अर्थात इसका यही उदाहरण है कि कृष्ण भगवान यहाँ से चले गए गोकुल से या ब्रज मंडल को छोड़कर मथुरा चले गए। मथुरा जाने पर उनकी याद में, उनके वियोग में, ऐसे नहीं कि सिर्फ राधा ही, अर्थात पूरी गोपियां या अर्थात पूरे ब्रज मंडल के हर एक घर घर में बिना घनश्याम यानी बिना श्री कृष्ण के ही बरसात हो रही है, यानी बिना बादलों के ही बरसात हो रही है, बिना कृष्ण के हर एक की आंखों से आंसू रूपी बरसात हो रही है। तो कितना बढ़िया मनोहर उदाहरण दिया बहुत ही कि कृष्ण भगवान के विरह में सब चारों तरफ से आंसू रूपी बारिश की बारिश हो रही है। अब इसमें देखते हैं रस कौन सा है। इसमें रस है वियोग श्रृंगार। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का ही दूसरा पार्ट है वियोग श्रृंगार। इसका स्थायी भाव है रति। रति वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार का दोनों का ही स्थायी भाव रति। विभाव, विभावों में अपन दो प्रकार में ले सकते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में आश्रय और विषय। आश्रय तो मतलब जिसके अंदर रस प्रकट हो रहा है। किसके अंदर रस प्रकट हो रहा है? ब्रज मंडल के सभी लोग या गोपियां, ब्रज मंडल की गोपियां या सभी लोग, उनके अंदर कौन सा रस प्रकट हो रहा है? वही वियोग श्रृंगार रस। और विषय कौन हो गए? किसको देखकर रस प्रकट हो रहा है? अर्थात श्री कृष्ण की याद में, श्री कृष्ण के विरह में जो वियोग प्रकट हुआ है वो। तो विषय कौन हो गए? श्री कृष्ण। या जड़ रूप कौन हो गए? ब्रज के बाग बगीचे, यमुना नदी, बादल, यानी जो सारे यमुना नदी है, बादल हैं, ब्रज के बाग बगीचे हैं, ब्रज के घर हैं, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए जड़। और चेतन में कौन हो गए? पशु पक्षी। वहां पर कोयलों का बोलना, गायों का चरना, गायों का रंबाना, गायें भी याद कर रही है कृष्ण भगवान को। और पूरे ब्रजवासी, सारे ब्रज के लोग क्या हो गए? वो सारे चेतन के रूप में आ गए। अनुभव चार प्रकार के लेंगे अपन, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी। कायिक में क्या हो गए? गोपियों का इधर उधर पागलों की तरह दौड़ना, कृष्ण की याद में इधर उधर फिरना, घूमना, दौड़ना, कभी मूर्छा खाकर गिर जाना, ये सब क्या हो गए? ये सारी कायिक यानी काया से संबंधित। वाचिक में श्री कृष्ण भगवान को पुकारना, टेर लगाना, काना काना की रट लगाना, स्वर भंग होना, उनका बोलना नहीं जाना, ये सारे वाचिक में आ जाएंगे। सात्विक में उनको स्वेद आ रहा, पसीना आ रहा है, स्तंभ, वह एक जगह खड़ी रह जाती है, कई बार खड़ी की खड़ी रह जाती है, कंप, उनका शरीर कंपायमान हो रहा है। वेवर्ण्य, उसके मुख का रंग उड़ गया है, मुख का रंग उड़ जाना वेवर्ण्य। अश्रु, उनके आंखों से हमेशा आंसू बह रहे हैं। प्रलय, एकदम उनके शरीर के अंदर प्रलय हो रहा है, कभी उतार चढ़ाव हो रहा है। आहार्य, आहार्य में श्री कृष्ण की वेशभूषा, श्री कृष्ण के वस्त्र, जो यशोदा माता के घर पर थे, नंद बाबा के घर पर थे, उनके गोपियां कृष्ण के वस्त्र देखती हैं, उनके आभूषणों को देखती हैं, उनके आभूषणों को प्रेम करती है, उनकी बांसुरी को प्रेम करती हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? आहार्य। और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव में तो लगभग सारे आ जाते हैं, 33 ही आ जाते हैं। गर्व, गलानी, मति, मोह, मद, शोपन, शंका, निंद्रा, अमर्ष, आलस्य, चिंता, वीड़ा, व्याधि, विषाद, दैन्य, उत्सुकता, उन्माद, ये सारे गोपियों के अंदर ये उस समय कभी प्रकट होते हैं, कभी नष्ट हो जाते। कभी वो पागलों की तरह दौड़ती हैं, कभी कृष्ण के आने की उत्सुकता में कहती हैं अरे कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। कभी वो व्याधि हो जाती है, कभी विषाद हो जाता है, कभी कृष्ण के सपने देखती है, कभी मद में पागल हो जाती है, कभी मोह होती है, कभी शंका होती है, कभी निंद्रा आ जाती है उनको, कभी अमर्ष होता है, कभी आलस के कारण वो कृष्ण को याद करते करते ही सो जाती है। तो प्रिय दोस्तों, ये वियोग श्रृंगार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। निसी दिन बरसत नैन हमारे, जब से श्याम सिदारे, बिन घन श्याम धाम धाम, बिन घन श्याम धाम धाम, ब्रज मंडल में बरसत सदा, ब्रज मंडल में सदा बरसते रहते हैं। तो जहां पर नायक कौन हो गई? यहाँ श्री कृष्ण। और नायिका कौन हो गई? यहाँ पर नायिका राधा
या फिर राधा या सारी गोपियां, ये हो गई। तो ये एक तरह से बहुत ही उदाहरण है। अब इसके अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं अपन। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बढ़िया उदाहरण, जो वियोग कह सकते हैं, सच्चा वियोग किसके पैर में हुआ था, राधा और कृष्ण के हुआ था। और फिर बाद में मीरा के 1555 में मीरा का जन्म हुआ था। उसके बाद में जो मीरा ने कृष्ण की भक्ति की और मीरा में जो तड़पन देखी गई कृष्ण से मिलने के लिए, जो वियोग देखा, जो वियोग श्रृंगार के उदाहरण, मीरा के जो जितने पद ले सकते हैं वो ज्यादातर वियोग श्रृंगार के अंदर ही आते हैं। तो मीरा ने लिखा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना होई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मीरा कह रही है कि मैं तो प्रेम की दीवानी हूं और मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द कोई नहीं जानता है। गगन मंडल पर सेज पिया की, मेरे पिया की सेज, जो मेरे पिया कहाँ रहता है, पिया यानी कृष्ण, मेरा कृष्ण कहां पर रहता है, जो गगन मंडल है उसके ऊपर मेरा श्री कृष्ण रहता है। किस विध मिलना होई, किस विध मिलना होई, उनसे किस प्रकार से मिलन हो सकता है, यह आप ही बताओ। हे मेरे प्रभु, प्रभु से मिलना किस प्रकार हो सकता है, ये आप बताइए। तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण लेंगे, पीयूषु कहु संदेश रो, हे भोरा हे काग, सोधनी विरे जरी मोई, तही धुआ हम लाग। बहुत ही बढ़िया से ये पद्मावत का उदाहरण है। मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोग खंड, जब रतन सेन पद्मावती की खोज में चले जाते हैं तो उसके पीछे उनकी पत्नी जो नागमती होती है वो वियोग के कारण तड़प उठती है और वियोग में जल मरती हैं, जलती रहती हैं। कौन से वियोग के कारण? और वो कहती हैं, पीयूषु कहे संदेश दो, मेरे पिया से कोई ये मेरा जाकर ये संदेशा कह दो। हे भौरा हे काग, हे भौरा यानी भौरा, हे काग यानी कौवा, हे कौवा और भौरा, मेरे प्रियतम से जाकर ये संदेशा कह दो। कौन से प्रियतम? रतन सेन। उनकी पत्नी कौन थी? ये नागमती, जो पहली पत्नी थी। और फिर वो पद्मावती से लाता है, प्रेम करता है, वो दूसरी पत्नी होती। पहली पत्नी नागमती का वियोग खंड जो पद्मावत में दिया गया 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने ये लिखा था पद्मावत, जो उसको बारे में कहा, हे मेरे पिया से जाकर ये मेरा संदेशा कह दो। किसे कह रहे? हे भौरा हे काग, तुम मेरा ये संदेशा कह दो। सो धनी विरे जई मुई, तुम्हारे विरह में वो जलकर मर गई है। कौन? नागमती। तुम्हारे विरह में जलकर मर गई है। और जो जलते समय जो धुआं उठा था, उससे धुआं उठने के कारण हम लोग काले हो गए। कौन कौन? भौरा और काग। भौरा और काग कहना कि तुम मेरे प्रियतम, नागमती कह रही है कि तुम मेरे प्रियतम रतन सिंह से जाकर कहना, रतन सिंह से जाकर कहना कि पद्मावत जो ये नागमती है तुम्हारे विरह के कारण में, तुम्हारे वियोग में जल जल कर मर गई है और उससे उठा धुआं। पहले हम एकदम सफेद थे, गोरे थे। कौन? कौवा और भौरा कह रहे कि तुम पहले सफेद थे और जब नागमती जली और जलने से जो धुआं उठा, उस धुएं से हम लोग क्या हो गए? काले हो गए। यानी नागमती के वियोग रूपी जलने से, विरह रूपी अग्नि में जलने से हमारा जो धुआं उठा, उससे हमारा शरीर क्या हो गया? काला हो गया। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की कितनी बढ़िया कल्पना की थी उन्होंने। ये जो ऐसे विरह की अग्नि में नागमती जलने से जो धुआं उठा, उससे जो कौवा और भौरा पहले सफेद थे वो क्या हो गए? वो काले हो गए। तो कितनी बढ़िया लिखी है। इसी के संदर्भ में एक कबीरदास जी ने भी लिखा है, आजड़िया झाई पड़ी पंत नियारी नियारी, जिबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अर्थात एक वियोगनी आत्मा रूपी, वियोगनी परमात्मा से मिलने के लिए, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए कह रहे हैं, जिबड़िया छाला पड़िया, मेरे जीव में छाला पड़ गए। इसलिए राम पुकार पुकार के, भगवान राम को पुकारते पुकारते मेरे जीव में छाला पड़ गए और आंखों में झाएं पड़ने लगी। आजड़िया झाई पड़ी पंत नियारी नियारी, आंखों में झाई यानी झाएं पड़ने लगे। अब मुझे दिखना कम हो गया है। मैं भगवान राम का पंथ निहारते निहारते यानी परमात्मा का रास्ता देखते देखते, आत्मा कह रही है कि भगवान का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में क्या हो गए? झाई पड़ने लग गई है और जीभ पर छाला पड़ गई परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते। तो आजड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कितना बढ़िया मधुर कबीरदास जी ने भी विरह वियोग श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब एक और पद्मावत का ही मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था,
जो नागमती वीर्य वर्णन हुआ था उसी में नागमती का तो वास्तव में हिंदी में वियोग वर्णन बहुत ही गजब का था, शानदार था। इधर एक गणानंद ने वियोग वर्णन का कहा था और इधर मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के रूप में वीर्य वर्णन किया था। यह तन जारो छार के कही के पवन उड़ाओ, मकू ते ही मार्ग उड़ी पड़े कंत धरे जा पाओ। यह तन छारो छार के, यानी यह तन जारो छार के, मेरा यह तन को मैं जलाकर क्या कर दूं, राख बना दूं, छार बना दूं, यानी राख बना दूं। कहूं कि पवन उड़ाए, कहूं कि जा पवन हे हवा उड़ाकर ले जा। और कहां पर मेरी राख को, मेरे शरीर को जलने के बाद मेरी राख को कहां पर ले जा, जहां पर मेरा कंत यानी मेरा पति रतन सेन जहां पर पांव रखे उसके पैरों में जाकर मेरी शरीर की जो राख है, वो राख जलने के बाद जो राख बचती है वो हवा को कहती है कि है हवा उड़ाकर ले जा। और रतन सेन जहां पर पैर रखे उसके पैरों में ले जाकर मेरी राख को, जहां वहां पर आप मेरी राख को डाल देना। अर्थात कम से कम मैं तो नहीं, मेरी राख तो पद्मावत के शरीर से स्पर्श तो होगी और वैसे हमारा मिलना होगा। ऐसे तो मिलना हो नहीं रहा है, वैसे मेरे शरीर की राख तो किससे मिलेगी, पद्मावत रतन सेन से मिलेगी। कम से कम उनसे तो मिलन होगा, हम तो वीर हैं। और एक भगवान राम जब सीता से विच्छो हो जाते हैं, सीता को रावण लंका ले जाता है और माता सीता लंका में बैठी है और भगवान राम उनको ढूंढते हुए खोजते हुए कहते हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे पक्षियों, हे खग हे मृग हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरों की श्रेणियां, भौरों की पंक्तियां, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुमने कहीं सीता मृग नयनी रूपी मृग नयनी, मृग के समान आंखों वाले सीता को आपने कहीं देखा है। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे पक्षियों, हे मृग यानी हिरणों की श्रेणियां, हे भौरों की जो पंक्तियां, तुमने कभी कहीं मृग नयनी सीता को कहीं देखा हो तो मुझे बता दो। ये चारों तरफ भगवान राम सीते 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 करके पुकार रहे हैं, क्योंकि उनके सीता माता से उनका क्या हो गया, विरह हो गया, बिच्छो हो गया और वो उनसे बिच्छो एक क्षण भी नहीं दे सकते। तो प्रिय दोस्तों, इतने सारे बढ़िया बढ़िया उदाहरण आपके समक्ष ये दे रखे हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया, मैं कहूंगा कि इससे बढ़िया उदाहरण वियोग श्रृंगार के खूब सारे हिंदी में भरे पड़े हैं, लेकिन अपन ने ये कुछ उदाहरण लिए हैं। पहला निस दिन बरसत नैन हमारे जब से श्याम सिधारे, बिन घनश्याम घाम घाम सदा बरसत ब्रज मंडल के, हेरी मीराबाई का उदाहरण है। फिर इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने उदाहरण दिया है, फिर कबीरदास जी ने उदाहरण दिया है, फिर जायसी का वापस नागमती वियोग खंड से दिया है और भगवान राम का तुलसीदास जी ने बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है। आशा करता हूं कि आपको वियोग श्रृंगार रस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। संयोग में जहां प्रेमी प्रेमिका मिलन, वहां मिलन होता हो, और वियोग में जहां प्रेमी प्रेमिका का मिलन न हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।